देखा आँख के बारे में, तो यहाँ पे लेंस जो है 4 नंबर, तो उसके अंदर प्रकाश की वस्तु की किरण दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद वो 6 नंबर मतलब कि नेत्र पटल पे उसका प्रतिबिंब बनना जरूरी होता है ना। अभी जैसे कि हमको पता है कि वस्तु दूर रखी है, वस्तु दूर है या नज़दीक है। अगर वस्तु दूर है तो उसका प्रतिबिंब उसको देखने के लिए हमारा लेंस जो है उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। सॉरी, एक मिनट। वस्तु अगर दूर है तो हमारा फोकस दूरी क्या होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। फोकस दूरी मतलब केंद्र लंबाई। एफ क्या होना चाहिए। दूर है तो उसको देखने के लिए ज़्यादा होना चाहिए, जबकि अगर वस्तु नज़दीक है तो उसको देखने के लिए फोकस दूरी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। क्या चाहिए? कम चाहिए। अभी फोकस दूरी को ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा केंद्र लंबाई वाला लेंस चाहिए, है ना, और कम करने के लिए कम केंद्र लंबाई वाला लेंस चाहिए। हाँ, लेकिन हमें तो कभी 1 फुट की चीज़ 1 फुट की चीज़ देखनी है, कभी 5 फुट दूर वाली चीज़ देखनी है, कभी 15 फुट दूर वाली चीज़ देखनी है, कभी अनंत अंतर वाली चीज़ देखनी है, अनंत दूरी वाली चीज़ देखनी है। तो बार बार हम लेंस को हमारी आँख में बदल नहीं सकते। हमारी आँख में तो एक ही लेंस है ना। तो लेंस तो एक ही है, तो ज़्यादा उसकी केंद्र लंबाई को ज़्यादा कम करना पड़ेगा ना। दूर की चीज़ जब देखनी है तो हमारी आँख की केंद्र लंबाई को फोकस दूरी को ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर नज़दीक की चीज़ देखनी है तो हमारी केंद्र लंबाई को फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। तो कम ज़्यादा कैसे होगा? तो कम ज़्यादा करने के लिए हमारा जो लेंस बना हुआ है वो फ्लेक्सिबल है। कैसा है? एकदम फ्लेक्सिबल, मतलब उसको कम छोटा बड़ा किया जा सकता है। रबर के बॉल की तरह हमारा ये लेंस है। वो कोई कांच का नहीं बना हुआ है लेकिन स्फटिकमय है, ठीक है। इसलिए ये लेंस कुछ ऐसा है। अगर तो ये 5 नंबर में जो सिलियर स्नायु ऊपर नीचे दिए है ना, ऊपर भी है सिलियर स्नायु, नीचे भी है सिलियर स्नायु, है ना, सिलियरी मसल्स, है ना। तो वो सिलियर स्नायु जो है वो ऊपर और नीचे से अगर इस लेंस को खींचेंगे, क्या होगा? खींचेंगे तो लेंस कैसा हो जाएगा? ऐसा पतला हो जाएगा। ऊपर और नीचे से खींचेंगे तो ऐसा लेंस पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेंस पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी मतलब केंद्र लंबाई जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। लेंस पतला कौन करेगा? सिलियरी स्नायु करेगा। सिलियरी स्नायु, पश्मा भी पेशी उसको पतला करेगा। पतला कैसे करेगा? वो सिलियरी मसल्स जो है वो शिथिल मतलब संकोचाई शिथिल हो जाती है, मतलब गुजराती में संकोचाई जाए। केवी थाय? संकोचाई जाए। संकोचाई એટલે શું થાય? આ બંને લેન્સને ઉપર નીચેથી ખેંચાવવું પડે, અને ખેંચાવવું પડે એટલે બંને ઉપર નીચેથી ખેંચાય એટલે લેન્સ પતલો થઈ જાય એટલે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જાય, અને કેન્દ્ર લંબાઈ વધી જાય એટલે તેને આપણે દૂરની વસ્તુને જોઈ શકીએ। હવે દૂરની વસ્તુને જોતાં જોતાં આપણે અચાનક નજીકની વસ્તુ જોવાની આવી, तो हमें लेंस को क्या करना पड़ेगा? पहले सिलियर स्नायु जो है ना वो मतलब शिथिल हो गई, अभी वो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, है ना, मतलब विस्तृत हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, मतलब लंबी खींच मतलब बाहर की ओर हो जाएगी। और ये लेंस को ऊपर नीचे से दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे। ऊपर नीचे से लेंस को दबाएंगे तो लेंस ऐसा हो जाएगा, मोटा वाला। अगर लेंस मोटा हो गया, है ना, लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी केंद्र लंबाई कम हो जाती है, क्योंकि उसकी वक्रता जो है वो कम हो जाती है। देखो, वक्रता त्रिज्या या वक्रता कम हो जाती है। जबकि इसका अगर गोला बनाया जाए तो कितना बड़ा गोला बनेगा, जबकि इसका गोला बनाया जाएगा तो वो छोटा गोला बनेगा। अगर ऐसे हम गोला बनाएं तो इसका छोटा गोला बनेगा, मतलब वक्रता कम हो जाती है।
वक्रता कम हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है तो हम उस नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है ना, लेंस को कितना छोटा कर सकते हैं, है ना, कितना ऐसा इतना ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इसमें से ऊपर नीचे को दबा के, है ना। पतला इतना ज़्यादा भी तो पतला नहीं कर सकते ना, बहुत पतला तो नहीं कर सकते ना, उसकी एक सीमा होती है ना, पतला होने की या मोटा होने की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है ना, એની એક મર્યાદા હોય, હે ને। તો આપણે કેટલું એ જાડું ને કેટલું ઓછું થઈ શકે ને કેટલું વધુ થઈ શકે, હે ને। તો એના માટે આપણે એની કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ તો કેટલી વધુ થઈ શકે, ઓછી તો કેટલી ઓછી થઈ શકે, આપણે વસ્તુને દૂર સુધી જોઈ શકીએ તો કેટલી વધુ દૂર સુધી જોઈ શકીએ, તો દૂર સુધીમાં આપણે અનંત અંતર સુધીની વસ્તુ જોઈ શકીએ, કેટલા અંતર સુધીની, અનંત અંતર સુધીની, मतलब એ ઘણો પતલો થઈ શકે, बहुत ही ज़्यादा पतला हो पाएगा, है ना। केंद्र लंबाई बड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन नज़दीक में देखना है तो कितना नज़दीक से हम उसको देख सकते हैं, तो नज़दीक में उसको 25 सेंटीमीटर तक हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। कितना, 25 सेंटीमीटर से जितना नज़दीक लाओगे उतना आपकी आँख में प्रॉब्लम होगा, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो हम कोई भी वस्तु को अनंत अंतर से लेके 25 सेंटीमीटर तक की या 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत अंतर तक, अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं। तो इस 25 सेंटीमीटर से अनंत अंतर तक का जो गैप है, जो गाढ़ो है ना, उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता, आँख का समावेश क्षमता। आँख કેટલા પ્રકાશને, કેટલી વસ્તુને, કેટલી દૂર સુધીના પ્રકાશને સમાવી શકે, तो 25 सेंटीमीटर थी अनंत अंतर सुधीनी वस्तुने आँख आपणी समावी सके, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समंजन क्षमता बोलेंगे, 25 से अनंत अंतर, बराबर है। तो ये 25 सेंटीमीटर जो है ना, तो इन्हें शू कहवाय, तो ये 25 सेंटीमीटर तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से कोई किसी मतलब पुख्त व्यक्ति का ये क्या है कि स्टैंडर्ड माप दिया गया है, लेकिन सभी का ऐसा होता नहीं है ना। कोई वृद्ध हो जाता है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है ना, तो आंखें कमज़ोर हो जाती है तो किसी की समंजन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, अनंत अंतर तक की वस्तु देखने के वो लायक नहीं रहता, या नज़दीक की वस्तु तक देखने के लिए वो लायक नहीं रहता। 25 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा होगा, 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा तो वो देख पाएगा, या अनंत अंतर की जगह वो 5 मीटर 50 मीटर तक वो देख पाएगा, बराबर है। तो जितना दूर व्यक्ति देख पाएगा, जितना दूर व्यक्ति देख पाएगा, देखने की क्षमता जितनी दूर होगी, देखने की क्षमता जितनी दूर तक जाएगा उसको क्या बोलेंगे, दूर बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दूर बिंदु। अगर वो 50 मीटर की दूरी तक देख पाएगा तो दूर बिंदु उसका कितना रहेगा, 50 मीटर। लेकिन वो अनंत अंतर तक देख पाएगा तो उसका दूर बिंदु क्या होगा, अनंत अंतर होगा, है ना। इसी तरह नज़दीक से नज़दीक वो कितना देख पाएगा, अगर 25 सेंटीमीटर तक नहीं देख पाएगा, 25 से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर तक देख पाएगा, 40 सेंटीमीटर तक देख पाएगा, है ना। तो वो उसका नज़दीक बिंदु हो जाएगा। क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा, नजीक बिंदु। गुजराती में नजीक बिंदु, हिंदी में क्या लिखा है, नज़दीक बिंदु या फिर निकट बिंदु हो सकता है, निकट बिंदु, है ना, निकट बिंदु बोल सकते हैं। तो उसका निकट बिंदु है। अब यहाँ पे आपको दो प्रश्न पूछ सकते हैं, समंजन क्षमता के बारे में भी पूछ सकते हैं, या दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे पुख्त वय के लिए, पुख्त वय मतलब जो यंग है, जिसकी आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका दूर बिंदु कितना होगा, अनंत दूरी होगा। कितना, उसका वो कितने दूर तक देख पाएगा, अनंत दूरी तक देख पाएगा, तो उसका दूर बिंदु कितना होगा, अनंत। और पुख्त वय वाला जो व्यक्ति है तो उसका निकट बिंदु क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना।